फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमीज फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में चॉकलेट सिरप और कैरमल सॉस घर पे किस तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चॉकलेट सिरप की रेसिपी देखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आधा कप चीनी और आधा कप कोको पाउडर, साथ ही साथ में 1/4 कप मिल्क मेड और आधा कप ही पानी। मतलब तीनों चीज़ें हाफ हाफ कप है यहाँ पर, चीनी, शुगर और कोको पाउडर, और 1/4 कप मिल्क मेड है। तो सबसे पहले एक हैवी बॉटम पैन या सॉस पैन ले लेंगे और इसमें मैंने आधा कप पानी डाला और आधा कप ही चीनी डाली और साथ ही साथ में आधा कप कोको पाउडर डाला। तो कोको पाउडर मैं यहाँ पे डच प्रोसेस ले रही हूँ, आप कोई भी कोको पाउडर ले सकते हैं। और सबसे पहले इसको हमने बिना गैस पे रखे हुए अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बचे। तो इस तरीके से विस्कर की मदद से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट लग सकता है इसको मिक्स करने में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हम इसको रख देंगे गैस के ऊपर। तो चलिए अब इसको हम गैस पे रख देते हैं और गैस पे रखने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको चीनी घुलने तक पहले कुक करना है। तो पहले इसमें अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट होगी और जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो देखिए मैंने घड़ी को भी रख दिया है कि जैसे ही चीनी मेल्ट होगी, तो चीनी मेल्ट होने के बाद इसको हमको ज़्यादा कुक नहीं करना है, 4 से 5 मिनट तक ही कुक करना है। और जैसे चीनी मेल्ट हो गई तो मैंने इसमें मिल्क मेड भी मिला देना है। देखिए मिल्क मेड ऑप्शनल है, अगर आप मिल्क मेड ना मिलाना चाहें तो इसकी जगह पे आप चीनी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिल्क भी मिला सकते हैं। तो वो थोड़ा सा दूसरा प्रोसेस हो जाता है चॉकलेट सिरप बनाने का। तो मैं यहाँ पर मिल्क मेड यूज़ कर रही हूँ। तो घड़ी की तरफ ध्यान रखना है हमको कि अब इसके बाद हमको 4 से 5 मिनट ही इसको कुक करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसको लगातार चलाते रहना है। तो देखिए अब यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको चलाते हुए और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। और अभी इसको बस हमको 1-आध मिनट और कुक करना है। घड़ी की तरफ देखिएगा, देखिए 1 मिनट और हो चुका है और ये लगभग पूरा पक चुका है अच्छे तरीके से। और अब इस स्टेज में मैंने गैस को बंद कर देना है और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी चूँकि गर्म है तो ये थोड़ा पतला दिखेगा हमें और ठंडा होने के बाद ये अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और एक चेक करने का तरीका और होता है कि इसको प्लेट के ऊपर हम डाल के देखेंगे। ये देखिए गरम गरम ही जब हमने इसको प्लेट के ऊपर डाला तो ये बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में नहीं है, बिल्कुल रनिंग नहीं है, ये एक जगह ठहरा हुआ है, बहुत स्लो नीचे की तरफ बह रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी पे है। अब ठंडा होने के बाद मैंने इसको किसी एयर टाइट बॉटल में भर लेना है। ये देखिए ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो चुका है। अभी तो मैं आपको बोल में रख के दिखा दी हूँ, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो एयर टाइट बॉटल में रख के इसको आप आराम से फ्रिज में 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया चॉकलेट सिरप बना है, बिल्कुल मार्केट की तरह, जैसे मार्केट में मिलता है उस तरीके का चॉकलेट सिरप बना है। तो आप इसे हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एक मिल्क रेसिपी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। 1 कप मैंने मिल्क लिया, उसमें 2 चम्मच ये चॉकलेट सिरप डालेंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ जाता है इसको डालने से। और मेरे पास में इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं जो अगर टॉपिंग डालना चाहें। तो मेरे पास में यहाँ पर मार्शमेलोस रखे हुए थे तो मैंने इसको डाल दिया है। अब आप इसको चाहे हॉट मिल्क सर्व करें चाहे कोल्ड मिल्क सर्व करें, चाहे तो आप इसको फ्रिज में रख दें। देखिए कितना बढ़िया मिल्क बनकर तैयार हुआ है। और अब हमारी अगली रेसिपी कैरमल सॉस की है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1/2 कप चीनी ली है और एक हैवी बॉटम पैन लिया है। उसमें चीनी को इस तरीके से इवनली फैला देंगे। तो इसको फैलाना ज़रूरी होता है ताकि ये चीनी जो मेल्ट होती है तो वो इवनली हर तरफ से एक जैसी ही मेल्ट होती है। अब मैंने गैस को ऑन कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको इसको कुक करना है। ध्यान रखिएगा फ्लेम को हमको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। और ये देखिए साइड साइड से ही मेल्ट होना शुरू हो गई थोड़े मिनट के बाद में ही। और अभी इसमें हमको बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं लगाना है, ना इसको चलाना है। इसी तरीके से लो फ्लेम पे इसको मेल्ट होने देना है। ये देखिए साइड साइड से मेल्ट होने लग गई है और ज़्यादा होने लग गई। थोड़ा सा कलर जैसे चेंज होना स्टार्ट होगा इसको हम इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी इसमें चम्मच या स्पैचुला मत लगाइएगा, क्योंकि
उसमें वो चम्मच या स्पैचुला में चीनी चिपक के रह जाएगी। इसी तरीके से रोटेट करते जाएंगे और चीनी को हम मेल्ट करते जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ये मेल्ट होने भी लग गई है अच्छे तरीके से। ये देखिए, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपकी चीनी में ज़रा भी गंदगी है तो उस चीनी को बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। इसमें बिल्कुल अच्छी शुगर को ही यूज़ कीजिएगा, तभी ये कैरमल सॉस बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो जब चीनी 3/4 करीब मेल्ट हो गई रहती है तब हमने इसमें स्पैचुला लगाया और अच्छे तरीके से चीनी को मेल्ट कर लिया। ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने देंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया इस स्टेज पे और गैस पे से उतारने के बाद अब इसमें 1/4 कप बटर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो अब इसको हम गैस पे चढ़ाए बगैर ही पहले अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे इसमें। ये देखिए बहुत ईजीली मेल्ट हो जाता है क्योंकि हमारा जो शुगर सिरप था वो बिल्कुल गर्म था। तो इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया और जब ये पूरे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो इसको हम वापस से गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया मेल्ट हो गया है। अब इसको मैंने गैस के ऊपर वापस रख दिया और कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ा सा गर्म और कर लेंगे हम इसको। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब मैंने इसमें 1/4 कप या 1/4 कप फ्रेश क्रीम मिलानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अमूल की यूज़ की है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। तो इस सब प्रोसेस में बहुत छींटे आते हैं ऊपर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, केयरफुली करना है हमें ये सब काम। और फ्लेम को पूरी प्रोसेस में हमको बिल्कुल लो पे रखना है। ज़रा भी अगर आप तेज़ रखेंगे तो क्या होगा कि इस कैरेमल सॉस का कलर चेंज हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको हमको थोड़ा सा और कुक करना है तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि इसको हम और कुक कर सकें और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। और पानी डाल के 2 से 3 चम्मच मैंने पानी डाल के इसको वापस से कुक करना है कुछ सेकेंड्स के लिए। तो ये देखिए इसको लगातार चलाते हुए मैंने कुक करा। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल मार्केट के कैरेमल सॉस की तरह। और अगर आपका कैरेमल सॉस थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको फिर से कुक कर लीजिए तो उसकी कंसिस्टेंसी बराबर हो जाएगी। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अभी ये पतला दिख रहा है लेकिन ठंडा होने के बाद ये भी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है। मैंने इसको एक बोल में निकाल के आपको दिखाया है। ये देखिए, और ठंडा होने के बाद इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। बहुत ही परफेक्ट कैरेमल सॉस बनके तैयार हुआ है। पर इसको ओवर कुक या तेज़ आंच पे बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो ये कलर इसका चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी बिटर हो जाता है इसका। तो मैं इसको आइसक्रीम के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ के साथ में इसको चॉकलेट्स में, केक्स में, मफ़िन्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की दोनों रेसिपीज़ आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहता है। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।